हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीन्स एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो आर्क है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। यानी ये ओ सेंटर है और जो ए बी आर्क है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले उन्होंने कहा है लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए, और जो सर्कल है उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो है 21 सेंटीमीटर। दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस वन विल बी ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, मीन्स ए बी आर्क निकालना है। ए बी, यहाँ आर्क का साइन बना देंगे क्योंकि अगर आप साइन नहीं बनाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट माना जाएगा, वो ये लाइन हो जाएगी, यानी कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। ए बी के ऊपर आर्क आपको दिखाना होता है, तो या तो आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं तब आपको और क्लियर हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, एरियाज रिलेटेड टू दी सर्कल, उस समय में ये पॉइंट स्किप हो गया था कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकाला जाता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये सर्कल है पूरा, और इसके सेंटर पर कितना एंगल बना हुआ है, ये होगा 360, क्योंकि ये पूरी आर्क जो है ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, यानी 360। तो यानी जब एंगल 360 होता है तो आर्क की लंबाई कितनी होती है, लेंथ ऑफ द आर्क होती है 2 पाई आर, यानी कि पूरा का पूरा सरकमफेरेंस। तो 1 डिग्री के लिए, यानी कि एक ऐसा आर्क जो कि सेंटर पर 1 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस आर्क की लेंथ क्या होगी 1 के लिए हमेशा हम इस तरह से जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यानी आपको लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर याद रखना बहुत आसान है। शुरू में थीटा अपॉन 360 लिखिए, उसके बाद अगर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, और अगर लेंथ ऑफ द आर्क है तो लेंथ ऑफ द आर्क सर्कमफेरेंस से रिलेटेड होती है, तो 2 पाई आर लिख देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू जल्दी से पुट कर देते हैं। थीटा है 60, थीटा मीन्स वो जो आर्क है सेंटर पर जितना एंगल बना रहे हैं, अपॉन 360 इंटू 2 ये वाला, और पाई यानी कि ये इसकी वैल्यू होती है 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या है, आर है 21। इसको इससे कैंसिल कर लिया, 6 1 6, 6 6 36, देन 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2 मीन्स 22 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ द आर्क। फिर है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दैट आर्क। तो ये सेक्टर हो गया है ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला वही, शुरू में आप दोनों एंगल का रेशियो लिखिए, फिर यहाँ पर एरिया को मेंशन कर दीजिए। थीटा क्या है 60, 360, देन मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह 21 का स्क्वायर, यानी हम 21 को 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 एंड 11, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यानी ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड
सेगमेंट बनाती है। तो सेगमेंट क्या होता है, स्कॉट और आर्क के बीच में, यानी ये वाला एरिया, ये हमको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे सेक्टर वाले एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे माइनस करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर मेंशन कीजिए, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी को अगर आप सेक्टर के नाम से लिखते हैं तो वो पूरा सेक्टर का को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैंने ट्राइंगल लिखा है तो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्टर का एरिया वो तो आपको पता है 231 निकाला था, बट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या बेस मालूम है, नहीं मालूम है, तो हमें क्या इसकी हाइट पता है, हाइट भी नहीं पता है ना, हाइट भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट हम निकाल लेंगे और इसका बेस भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं इसमें एक लाइन खींच दूँ इस तरह से और यहाँ पे लिख देती हूँ P, तो यानी आपको एल्टीट्यूड निकालने के लिए OP चाहिए, है ना, OP चाहिए एल्टीट्यूड, और बेस निकालने के लिए आपको PB चाहिए। तो आपको रेशियो याद है ना, रेशियो इसमें ये क्या है, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये किसका रेशियो होता है, ये होता है कॉस का। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्राइंगल OPB cos 30, क्योंकि ये 30 हो गया, cos 30 यानी बेस क्या हुआ, ये एंगल जिस साइड पर बना है, यानी OP अपॉन BP। OP तो निकालना है आपको, BP नहीं लेंगे, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हमने कॉस लिया है। और हम इस बेस को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है ना। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, OB। तो OP आपको निकालना ही है। OB क्या है 21, और cos 30 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से ये 21/2 ये आ गया आपका OP। क्लियर, तो ये OP हमारा आ गया 21/2। अब हमें क्या चाहिए, BP चाहिए। तो इस एंगल के लिए BP क्या है, P है, यानी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका रेशियो होता है, रेशियो होता है साइन का। तो आप लिखेंगे साइन 30 इक्वल्स टू BP, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स OB। BP क्या है, you have to calculate, and this one is OB is 21. Value of sin 30 is what, 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर सही कर लीजिए, ये √3/2 होती है इंटू 21। तो यहाँ पर ये 21 जो है इस तरह से आएगा 21√3/2। ठीक है, रात के 11:15 बज रहे हैं और कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है किसी इम्पोर्टेंट काम से, तो सारा दिन बहुत हेक्टिक रहा है। तो फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियोस बना दूँ। तो सभी सोए हुए हैं और मैं धीरे धीरे बोलकर वीडियोस बना रही हूँ। तो इसीलिए cos 30 √3/2 इक्वल्स टू OP/21 आ गया। ठीक है, ये इधर आ गया। अब sin 30 1/2 होता है, तो sin 30 की जगह आपने रखा तो ये BP आ गया। अब आपके पास BP भी है, आपके पास क्या है, हाइट भी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हो जाएगा हाफ बेस क्या है AB इंटू हाइट यानी कि OP।
ए बी कैसे निकलेगा, ए बी होगा जितना भी बी पी निकला था उसका डबल, यानी 2 इंटू 21/2। ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो बी पी का डबल है, बी पी हमारा ये निकला था, तो देयरफॉर ए बी विल बी 2 इंटू 21/2। तो मैंने डायरेक्ट या तो कैंसिल करके आप 21 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए। ओ पी क्या निकला, ओ पी निकला था आपका 21/2√3, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर आया 441/4√3। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ जो सेक्टर है, एरिया ऑफ जो सेगमेंट है वो आ जाएगा, यहाँ से देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो कि हमने निकाला है 441/4√3, क्योंकि ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर यानी 231, दिस माइनस, एंड एरिया ऑफ ओ ए बी इज 441/4√3। तो इजी था, समराइज कर देती हूँ लास्ट वाला, क्योंकि 1 और 2 तो इजी था पार्ट। लास्ट वाले में भी कुछ नहीं, बस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना था। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेंगे। जो भी साइड नोन है उसके साथ, जो साइड अननोन है उसके साथ कॉम्बिनेशन बिठा के देखिए क्या बनता है। अगर b/h है तो वो कॉस बनेगा, अगर p/h है तो वो साइन बनेगा। और अगर जो एंगल है ये वाला एंगल जिस लाइन के ऊपर होता है वो उसके लिए b मानी जाती है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया था cos 30, और हमने ले लिया था b/, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये आ गया cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इस तरह से हमने रख के किया, आ गया। होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।